कि जो मेरे किस्मतों में कि ये बच्चा मुझे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरी किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। जहां एक तरफ रियासती सरकार अपाहिज हुए लोगों के लिए कई तरह की फलाही स्कीमों का होने का दावा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन खोखले दावों का जमीनी सतह पर कोई असर नहीं है, जिसकी अपने आप में 26 साल का रिक्शन एक मिसाल है। आतिफ लोन, ईटीवी न्यूज, बोंजवा, कश्तवाड़। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हो रही मुस्बत तब्दीलियों को हौसला अफजा करार देते हुए मसले कश्मीर के जल्द हल के लिए इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जनरल काउंसिल और वर्किंग कमेटी के मुश्तरका इजलास में बोल रहे थे। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर पर बात करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ की गई गुंडागर्दी की मजम्मत की है। गांधरबल के ब्लॉक लार के रंबीर बाग में वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर नौ की गई है, ताहम महकमा पीएचई ने इस वाटर सप्लाई स्कीम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। लोगों का इल्जाम है कि गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। जब ईटीवी ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई। भी आएंगे, डिटर्जेंट्स भी आएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जीआई प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रोएंट्रिक प्रॉब्लम्स है लोगों में, वो इसी वजह से है कि पानी खराब है। उधर राजौरी के नागून गांव के लोगों ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और पीएचई के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इलाके में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की सप्लाई नहीं है और खवातीन और बच्चे दूरदराज इलाके से पानी ढोने पर मजबूर है। लोगों का कहना है कि टैंकर के जरिए सिर्फ उन लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है जो सियासी असर रसूख रखते हैं। हमारी ये माँ और बहनें, रात को लोग आराम की नींद सोते हैं अपने अपने गांव में। हमारी और माँ और बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर पानियों में रात पर गुजारती हैं। हमारे बुजुर्ग देखो, हमारे यहाँ पर एक दरगाह शरीफ है, लोग बाहर से आते हैं यहाँ तो उनको वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा। सर पानी नहीं है, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं है। पीएचई जो डिपार्टमेंट है, ये हमारी आवाज नहीं है। मैंने 2 बार कोशिश की है कि 50 या 100 बच्चों को लेकर हम किसी पीएचई के हाई लेवल तक पहुंचे, लेकिन सर आप ही आए हैं। यहाँ कितना दूर है हमारे बच्चे, अगर राजौरी में पहुंचेंगे। ये जो हमारी माएँ और बहनें हैं, ये रात को बैठी रहती हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पुंछ के डाक बंगला में काबीना सब कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सियासी लीडरों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की और कमेटी के सामने अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला ताराचंद ने लोगों को उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वो पार्टी में जो इसका दर्ज था आज भी हुई है। आज की जो मीटिंग हमारी है, आपको मालूम होगा कि पिछले 3-4 दिनों से हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं। ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए गनाई कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उस पर कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी मेरी अध्यक्षता में। जो ऑनरेबल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये सब उसके मेंबर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके हम ऑल पार्टी के जो लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसी जगह जो हो सकता है उस गनाई रिपोर्ट में नहीं हो, वो छूट ना जाए, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कहाँ कहाँ तहसील की जरूरत है, कहाँ कहाँ नियाबत की जरूरत है, कहाँ कहाँ सीडी ब्लॉक की जरूरत है, जहाँ सब डिवीजन की जरूरत है, तो वो हम ठीक तरीके से उसका सरकार इंसाफ कर सके। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए।
कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू के बलावर इलाके के पंचों और सरपंचों ने बलावर म्युनिसिपल कारपोरेशन में बदनवानी के आला सतही जांच का मुतालबा किया है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए बलावर के सरपंच जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई सरकारी स्कीमों में कारपोरेशन ने हुक्काम ने बदनवानी की है। धांधली हुई है और ऐसे ऐसे लोगों को मकानियत के लिए पैसे दिए गए हैं, अमदाद दी गई है, जिन लोगों के अपने पक्के घर हैं, जिन लोगों की पक्की दुकानें हैं, जिन लोगों के घरों में सरकारी मुलाजम है और जो लोग सरकारी पेंशन लेते हैं, ये ऐसे लोगों को वहां पे पैसे दिए गए हैं। तो गरीब लोग जो हैं, हालांकि जो बीपीएल के या जो गरीब लोग हैं, इनके आवेदन उन्होंने लिए, लेकिन इन आवेदनों को दरकिनार करके सरकारी दबाव के अंदर, सियासी दबाव के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों को फायदा दिया। हथलंगू सोपूर के लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने 12 इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम से राब्ता किया, मगर किसी ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के बाद आज तक कभी भी मुताल्लिका एमएलए इलाके में नजर नहीं आया। रोड अगर आप खुद देखेंगे तो वो चलने के काबिल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे जो ऊपर से सिर्फ वो डस्टिंग वस्टिंग करते हैं, तो नीचे से कुछ नहीं है। अगर आप खोद के देखेंगे 1 इंच तक भी नहीं बढ़ा है। तो जो भी मेन प्रॉब्लम है, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी है वो हथलंगू जो हमारा गाँव है, कुछ हमें दिखाने के मतलब हम देख ही नहीं पाते हैं। जब भी नया इलेक्शन आता है तो सारे ये बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे इनर लिंक्स की प्रॉब्लम है। वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम है, फंडिंग की, पैसे की शायद कमी है, जिस वजह से हर काम नहीं हो पाता। लेकिन बहुत और भी लिंक्स हैं जो पड़ी हुई हैं, जिनकी तरफ गवर्नमेंट को बहुत जरूरी ध्यान देना है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह आगे अगले 6 महीने तक उम्मीद है कि ये सब गलियां जो पड़ी हुई हैं पूरी हो जाएंगी, ठीक ठाक होगी। नबार्ड उधमपुर की जानिब से मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई सहाफियों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुपों के मेंबरों से मुलाकात करना और देही खवातीन की माशी और समाजी हालत को बेहतर बनाना था। और अब खेल रणजी ट्रॉफी का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। कल पंजाब की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 15 रन पर ही 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर की टीम अपनी पहली इनिंग्स में कल 277 रन बनाकर आउट हो गई और पहली इनिंग की बुनियाद पर वो पंजाब से 27 रन से पिछड़ गई। जम्मू कश्मीर की तरफ से कप्तान परवेज रसूल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए। आज मैच का तीसरा और अहम दिन है। अगर जम्मू कश्मीर के गेंदबाज पंजाब के बल्लेबाजों को जल्द पवेलियन भेज देते हैं तो जम्मू कश्मीर की टीम की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो सकती है। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब।
औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नजर ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच करने वाले अदालती कमीशन के दफ्तर पर हमला, पिस्तौल की नोक पर दस्तावेज से छेड़छाड़, मामला दर्ज। सिमी के नाम पर गिरफ्तारियों को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, उज्जैन के शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, हालात कशीदा लेकिन काबू में। नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के क़याम का मुतालबा, वाइस चांसलर ने कहा उर्दू के मामले पर होगा गौर। और कानपुर के टेक्सटाइल फेस्टिवल में कश्मीरी ताजिरों को मायूसी, शायकीन की भीड़ लेकिन खरीदार नदारद। और खबरों की तफसील। मुजफ्फरनगर फसाद की जांच अदालती कमीशन कर रहा है, लेकिन अदालती कमीशन को इस काम में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध के रोज लखनऊ में वाक़ कमीशन के दफ्तर में नामालूम अफराद जबरदस्ती घुस गए और दस्तावेजात तलाश करने लगे। हद तो ये हुई कि नामालूम अफराद ने दफ्तर के चपरासी पर बंदूक तान दी। दफ्तर के चपरासी के मुताबिक नामालूम अफराद दफ्तर की अलमारी भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें एक फोन आया जिसके बाद वो फौरी दफ्तर से निकल गए। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुआ था जब आप यहाँ पर आए थे क्या? जी मैं ऑफिस के टाइम 9:30 बजे आ गया था और दो आदमी थे जो इंडिगो कार थी और जब ब्लैक उसके शीशे थे, वो कार यहीं बाहर खड़ी हुई थी बाउंड्री के बाहर। तो वो कार मैंने जब आया था ऑफिस तो मैंने देखी थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बाहर वाले कैबिन में बैठा हुआ था, फिर वो 2 आदमी वहां से उतरे, एक बाहर था और एक अंदर घुसने लगा। तो मैंने अंदर वाले का विरोध किया कि आप अंदर क्यों घुस रहे? तो उसने पिस्टल लगा दी मेरे ऊपर और बोला कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ का चपरासी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो बोला कि कितने लोगों का स्टाफ है? मैंने कहा 4 लोगों का स्टाफ है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है। फिर वो सचिव साहब के रूम में चले गए, फिर उन्होंने उनकी ड्रॉर खोली और हमारे स्टोनो बाबू की ड्रॉर वगैरह खोली, उसमें कुछ फाइलें देखी, पर फाइलों में कुछ रफ पेपर थे, इसलिए उनके पर एक कॉल आ गई उसी समय। उन्होंने अलमारी भी अंदर की खोलना चाहा पर वो खुली नहीं, तब तक उनकी कॉल आई तो उन्हें अपने दूसरे साथी से बोला कि अब चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों लोग यहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने संजय भैया को फोन किया, फिर स्टोनो बाबू को किया, फिर सचिव साहब को फोन करके FIR दर्ज कराई गोमतीनगर थाने। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ-ए-हरास के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन ख्यालात के इजहार मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत ने मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर किया। ETV से बात करते हुए शहनाज सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ
اعلان کیے جا رہے ہیں۔ مظفر نگر فساد متاثرین کی ڈھارس باندھنے اور انہیں مدد کرنے والے سماجی کارکنان متاثرین کے حالات کو دیکھ کر حیران ہیں۔ سماجی کارکن شہناز سدرت کے مطابق جن حالات میں متاثرین رہنے پر مجبور ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ حکومت ان کی مدد کے نام پر ایک طرح سے متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ میڈیکل کیمپ لے کے گئی تھی، باقاعدہ دوائیں اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کے گئی تھی، تو میں جا کے دیکھا کہ شاہپور کیمپ بھی ہٹا دیا گیا، پولیس نے زبردستی وہاں سے اس کو ہٹا دیا۔ اب وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہاں کوئی سڑک کے کنارے اس نے اپنا لگا لیا ہے خیمہ، کوئی کہیں چلا گیا، اور کچھ لوگ جہاں میں نے میڈیکل کیمپ لگایا وہ تھے جن کو معاوضہ ملا اور انہوں نے پلاٹ وہاں پر چھوٹا سا لے لیا ہے، آپ سمجھ لیجیے میرے خیال 12x12 کا، اور اس پہ انہوں نے اپنا وہ تمبو گاڑ لیا ہے، مطلب وہ اسی میں رہے، پنی میں ہی رہ رہے ہیں سردی میں بھی۔ تو اس جگہ میں نے کیمپ لگایا تھا اور میرے خیال میں 1200-1300 لوگ تھے جن کو ہم نے دوائیں وغیرہ پرووائڈ کی۔ اتر پردیش حکومت اور قومی سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن شہناز سدرت نے متاثرین کے گھروں کو نہ لوٹنے کی بنیادی وجوہات کچھ یوں بتائی۔ اصلی چیز جو ہے جو وہاں کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ کافی لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا ہے، اور دوسری سب سے بڑی کہ جو کلپریٹ ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کو تکلیف ہے، جو دہشت ہے، وہ اس بات کی ہے جو اپنے گھر کو لوٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک عورت ہے، اس کے 30-40 بیگھے زمین تھی، اس کا اپنا بیگھوں میں گھر تھا، اور آج وہ ایک اس میں رہ رہی ہے، جھگی میں رہ رہی ہے۔ آپ سوچیے اس کی کیا حالت ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے آنسو ہمارے سامنے نہ بہائے ہوں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان پہ مقدمے درج نہیں ہوئے ہیں جو ملزم ہیں، اس ڈر سے، ان کے خوف سے وہ نہیں جا رہے ہیں کہ جو گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ ابھی بھی ماحول ویسا ہی ہے دہشت والا، کیونکہ بسوں میں جہاں بھی مسلمان مرد یا عورتیں اکیلی اکا دکا اس میں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ بہت، جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں اپ شبد استعمال ہوتے ہیں، بہت ناروا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، بہت گندے رقیق کمنٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں، جس سے ان کا مورل بہت ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ ایک طرح سے خوف میں زندگی گزارے۔ ایک طرف حکومت ثقافتی پروگراموں کے نام پر ناچ گانوں پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی کے لٹے پٹے شہری کپ کپاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جو اقلیتوں کی مسیحائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ ETV نیوز لکھنؤ۔ اتر پردیش اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے نئے چیئرمین ضیاء الدین رضوی نے ادارے کو کارکرد بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ لکھنؤ میں اپنے عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کی بند پڑی اسکیموں کو پھر سے شروع کرایا جائے گا۔ مرکزی حکومت سے فنڈ جاری کرانے کے لیے ریاستی حکومت سے گارنٹی کی رقم کا انتظام کرانا اور ملازمین کی پریشانیاں دور کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ کارپوریشن کے ملازمین اور چیئرمین کے حامیوں نے گلدستوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ واضح ہے کہ ریاستی کارپوریشن پر مرکزی ادارے کے تقریباً 83 کروڑ روپے باقی ہیں، جس کی وجہ سے نیا فنڈ نہیں مل پا رہا ہے۔ ہم سی ایم سے بات کر کے اس کا بجٹ نشچت کرائیں گے کہ اس کا بجٹ بنے الگ سے، جو گھاٹے میں خسارہ ہے اس کو دور کیا جائے، اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ہم چلیں گے اور ان سے بھی ہم وارتا کریں گے کہ اس کو کریاشیل بنایا جائے، اس کو اچھا کیا جائے تاکہ جو اس کا مشن ہے وہ پورا ہو سکے، چونکہ اتنے دنوں سے بند پڑا ہوا ہے، پیسے کے ابھاؤ میں ہمارے کرمچاری بھی بیچارے پریشان ہیں اور ہمارے اقلیت تک اس کا جو پروگرام ہے پہنچ نہیں پا رہے، تو اس کو پہنچانے کے لیے ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، اور جو پیسہ ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اس سال کے بجٹ میں اس کا جو ہے پرویدھان کرائے۔ امسال ملک میں ہونے والے لوک سبھا الیکشن کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سمیت آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے آسام سمیت مغربی بنگال سے بھی امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کولکاتہ میں پارٹی کی جانب سے منعقدہ پہلی سیاسی جلسے میں پارٹی کے MP بدر الدین اجمل نے مغربی بنگال حکومت کو ہر محاذ پر ناکام بتاتے ہوئے مسلمانوں کے تئیں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے دعووں کو بھی غلط بتایا۔ انہوں نے ترنمول کانگریس کے ساتھ اتحاد کی خبروں کو غلط بتاتے ہوئے مغربی بنگال سے 12 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کانگریس سے نے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے بعد CPI CPM گورنمنٹ نے دھوکہ کیا، اور اب ممتا بنرجی کی جو حکومت آئی ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے 4 مہینے کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں سے جو 99% وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ہم نے کہا یہ 99% جھوٹ ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ 99% دھوکہ ہے۔ بنگال میں یہ چلتا رہے گا،
इलेक्शन में हमारी पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी और हर उस जालिम का मुकाबले में हम कैंडिडेट देंगे जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हालत में आए। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में सीमे के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने का मामला अब फिरकावाराना रंग इख्तियार करता जा रहा है। रियासत के गवर्नर से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में अब मुखालिफत बढ़ती जा रही है। बाएं बाजू के हिंदू तंजीमों ने इसके खिलाफ बहस खोल दिया है। पिछले 2 रोज से हालात कशीदा लेकिन काबू में है। सिमी के नाम पर उज्जैन के कुछ मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारी को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। एटीएस की कार्रवाई के खिलाफ रियासत के गवर्नर से नुमाइंदगी करने की पादाश में बाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने उज्जैन के शहर काजी खलीकुर रहमान के खिलाफ महाज खोल दिया है। शहर काजी की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर मंगल के रोज अखंड हिंदू महासभा ने एहतजाजी रैली निकाली। बताया जाता है कि रैली पर पथराव हुआ और उसके बाद उज्जैन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। हिंदू महासभा के कारकुनों का इल्जाम है कि पुलिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिसकी मजम्मत में शहर में बंद मनाया गया। पुलिस ने हसास इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी, फ्लैग मार्च किया गया और इजाफी फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 60 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे के क़याम और उर्दू के कोर्सेज शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी मुस्बत इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। एसआरटी यूनिवर्सिटी में उर्दू न होने की वजह से तलबा को आला तालीम के लिए दूर दराज शहरों का रुख करना पड़ता है। नांदेड़ में वाक़ स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज की तालीम दी जाती है, लेकिन उर्दू मीडियम के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी तक कोई कोर्स शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नांदेड़ और अतराफ के अजला के तलबा और तालिबात को आला तालीम के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। एसआरटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस मामले पर गौर करने का यकीन दिलाया है। हाँ, उर्दू तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मुझे भी उर्दू पढ़ना आता है। ओके, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारा क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऐसा स्कूल है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है किसी लैंग्वेज का, लेकिन उर्दू के बारे में हम जरूर सोचेंगे। सुकूत हैदराबाद से पहले मराठवाड़ा का शुमार रियासत हैदराबाद दक्कन में होता था, जिसकी वजह से यहाँ के अजला में उर्दू का माहौल पाया जाता है। दानिश्वरों का कहना है कि अगर एसआरटी यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम होता है तो इसका फायदा न सिर्फ नांदेड़ के मुहिबान उर्दू उठा सकेंगे, बल्कि अतराफ अपनाफ के कई अजला के तलबा को इसका फायदा होगा।
تو یہاں پر اردو داں طبقے اتنے کثیر تعداد میں ہے کہ یونیورسٹی کی جو ریکوائرڈ تعداد ہے وہ بہت آسانی سے مہیا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شعبہ SRT یونیورسٹی میں اگر قائم ہوتا ہے تو اطراف و اکناف کے جتنے لوگ ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے طلباء صرف اسی شہر سے نہیں ہوتے بلکہ وہ آس پاس سے، اطراف و اکناف سے، اس کی شہرت اور اس کے اسٹیٹس کے حساب سے لوگ اس میں جو ہے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ علاقہ ہمارا مہاراشٹر کا اور خصوصیت سے مراٹھواڑہ، یہاں اردو پڑھنے والوں کی اس قدر زیادہ تعداد ہے کہ وہاں سے جب کوئی آتا ہے، دہلی سے کوئی آتا ہے یا اتر پردیش سے کوئی آتا ہے، اور جب وہ ان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں اردو پڑھنے والوں کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کو اردو میڈیم سے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ مراٹھواڑہ کے علاقے میں اردو کے فروغ کے لیے ماحول کافی سازگار مانا جاتا ہے۔ ایسے میں سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی انتظامیہ کیمپس میں اردو کا شعبہ قائم کرتی ہے تو یونیورسٹی کا یہ اقدام اردو کو اس کا حق دینے کے مترادف ہوگا۔ ETV نیوز، ناندیڑ۔ جنتریا کیلنڈر نہ صرف معلومات کا ذریعہ بلکہ زبان و ادب کے فروغ میں بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے سال 2014 کے کیلنڈر میں ریاست کے ان ادیبوں اور شاعروں کا خاکہ اور منتخب کلام پیش کیا گیا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے تحت شائع سال 2014 کا کیلنڈر عام کیلنڈروں سے منفرد ہے۔ اس کیلنڈر میں انگریزی اور اسلامی مہینوں کی تاریخ کے علاوہ اردو زبان و ادب کا عکس دیکھنے کو ملے گا۔ معروف ادیب منیر احمد جامی نے اس کیلنڈر کو ترتیب دیا ہے۔ کیلنڈر میں کرناٹک کی چند معروف ادیبوں، شاعروں کی تصاویر، مختصر تعارف اور ان کے کلام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ رائی ہو رہی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف قلمکار، نثر نگار و شاعر جو گزر چکے ہیں ان کی یاد رفتگان کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے ان کو اس کیلنڈر میں جو ہے موضوع جگہ عنایت فرمائی ہے۔ اور اس کیلنڈر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ہندوستان کے جو مایہ ناز قلمکار ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان قلمکاروں کی جو ہے ولادت اور جو ہے جو ان کی وفات کی تاریخ بھی اس میں نمایاں طور پر درج کی گئی ہے۔ یہ اردو حلقوں میں اس کیلنڈر کی خوب ستائش ہو رہی ہے۔ اردو اکیڈمی کے اقدام کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے اس کیلنڈر کی مؤثر انداز میں تشہیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ گزشتہ سال میں ہم نے جناب حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب کی صدارت میں ایک کیلنڈر نکالے تھے، اس سال بھی ہم نے نکالے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ ساری لائبریریز کو سرکولیٹ ہوگا، اس سے اردو کی ثقافت، اردو کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے، تاکہ جو ہے آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہمارے قلمکار کیسے تھے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا اکیڈمی کو کہ وہ پروف ریڈنگ کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ دے، اس لیے کہ جہاں شاعروں کا کلام شامل ہوا ہے اس میں پروف ریڈنگ کی کمی کی وجہ سے جو ہے شعر نہیں رہے بلکہ جو ہے ان کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہم کرناٹک اردو اکیڈمی کے تحت پہلی مرتبہ سابق چیئرمین خلیل مامون کے دور میں کیلنڈر شائع ہوا تھا۔ سابق چیئرمین امجد حسین حافظ کرناٹکی اور اب اکیڈمی کے موجودہ چیئرمین قمر الاسلام نے بھی اس روایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ETV نیوز، بنگلورو۔ 6 جنوری کو رانچی کی طالبہ شاہین نشا کا ممبئی میں گلا ریت کر قتل کر دیا گیا۔ اس واردات کے بعد سے شاہین کے گھر میں ماتم کا ماحول ہے۔ شاہین کے گھر والوں کے مطابق ملزم گنیش سوریہ ونشی نے شاہین کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ شاہین کی مخالفت پر ملزم نے قتل کی دھمکی دی تھی اور 6 جنوری کو اس نے طالبہ کا قتل کر دیا۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی، لیکن مقتول کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ قاتل کا باپ پولیس ملازم ہے، اس لیے معاملے میں انہیں انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ سیکھ لیتا ہے بھائی، اس کے ساتھ کیا نمبر ہے آپ کا؟ 9 RPF کیمپ ملے گا۔ یہاں ساحن کٹ گئی ہے، دوسری ساحن کسی کی ساحن کو میں کٹنے نہیں دینا چاہتا، کسی کی نہیں۔ ہاں وہ لڑکے نے سرنڈر کیا، بٹ اس کے بعد میڈیا نے بہت غلط وے میں اس کو پٹ کیا ہے۔ ہاں وہ سسٹر ساتھ میں رہتے، اسٹڈی کرتے تھے، بچہ کا میرا فائنل ایئر تھا، ابھی تو جنوری چل رہا، اپریل میں اس کا تو ختم ہو جاتا۔ کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ میرے کو بعد میں جب گیا ممبئی تو مجھے پتا چلا کہ اس بندے نے کبھی اس کو کیزولی ایک بار کچھ بولا تھا تو اس نے ڈانٹ دیا تھا اس کو 4-5 مہینے پہلے۔
बट जिसके बाद कैजुअल था वो। अब अगर आपको कोई अगर डांट देता है और उसके बाद हम लोग कि हम तो भूल गए भैया किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ।